नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम धर्म ज्योति में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कथावाचक कहें और प्रचारक कहें स्वामी दयालु जी महाराज हमारे बीच में। इनसे बात कर लेते हैं। चैत्र के नवरात्र शुरू होने वाले हैं, रामनवमी आने वाली है। गुरु जी, क्या मैसेज, क्या शुभकामना, क्या देना चाहेंगे? पहले तो भारत टीवी के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको मेरा जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं सभी देशवासियों को आपके माध्यम से बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूं। और नवरात्रि जो विषय है, जैसा कि नवरात्रियों का हम लोग ज़्यादातर बहुत कम लोगों को पता होता है नवरात्रि मनाई क्यों जाती है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, माँ के प्रति श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके पीछे तर्क भी पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है जी। मैं ये नहीं कहता सबको नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता। तो आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि ये व्रत रखा क्यों जाता है। एक दैत्य हुआ था महिषासुर जी। उसने बड़ा आतंक मचाया था। उसने तपस्या करी थी, वरदान प्राप्त किया, वरदान से कहा कि मैं किसी पे मरूं नहीं। ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे कोई मार ना पाए, कोई देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, मानव, कोई भी न मार पाए, अजर अमर होना। ब्रह्मा जी की मजबूरी थी, वरदान दे दिया, परंतु कहते हैं कि आया है सो उसे जाना ही पड़ेगा। चाहे कोई जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है, जो उदय हुआ है उसको अस्त होना पड़ता है जी। तो महिषासुर भूल गया कि मैं देवी का भी, वो देवी से ना मरूं ऐसा वरदान नहीं मांग पाया जी। तो आदि शक्ति की आराधना करी तीनों देवताओं ने मिलके, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने। और फिर दुर्गा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। दुर्गा देवी के स्वरूप को देख करके महिषासुर मोहित हो गया जी। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे से विवाह कर लो। माता जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूंगी, आप मुझे युद्ध में हरा पाओगे। तो कहते हैं 9 दिन तक युद्ध चला। 9 दिन तक युद्ध चला। हाँ, उन 9 दिनों में के बाद 10वें दिन माता जी ने उसको मृत्यु के घाट उतारा जी। उन 9 दिनों में देवी की आराधना देवताओं ने बड़े जोर शोर से की जी। और तब से ये नवरात्रि व्रत माँ की आराधना करते रहे लोग, देवता भी जी, जिन जिनको ज्ञान था उस दौरान। तो उसी का परिणाम था कि महिषासुर जैसा दुष्ट मर गया। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार देशवासियों के पास में जी ये कोरोना आ तो गया था, पर अभी देश के राजा का आदेश था जी। तो उतनी अच्छी तरह ये पूजा पाठ नहीं हो पाई थी, मंदिर ही बंद हो गए थे जी। इस बार मैं पूरे देश के सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि इस बार माता को पुकारिए। ये भी एक अदृश्य महिषासुर है जी, कोरोना, ये जरूर नष्ट होगा, ऐसी माँ की कृपा होगी। तो 13 तारीख से नवरात्रियों का शुभारंभ है जी, 21 तक है। प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में माता की पूजा होती है जी। तो सबको उन सभी दिनों की शुभकामना, और ये महिषासुर, कोरोना नामक महिषासुर खत्म होगा, ऐसी माँ से प्रार्थना और सब भक्तों से का विश्वास। जय माता दी। कहा जाता है कि इसी दिन से हमारे चैत्र के नवरात्र भी शुरू होते हैं हाँ। और विक्रमी नव संवत भी शुरू हो जाता है हाँ। हमारा नया साल कहा हमारा जाता है हिंदू हाँ। सनातन पद्धति का विक्रमादित्य संवत का प्रथम दिवस माना जाता है। इस वर्ष हमारा वर्ष संवत हमारा जो है चेंज होता है जी। और असली में तो जो प्रकृति ने जिसको स्वीकारा है, जिसे हम नया साल मनाते हैं, प्रकृति ने जिसको स्वीकारा है जी। वो नव संवत, वो नया साल प्रथम नवरात्रि की प्रथम तिथि से होता है जी। चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से शुभारंभ होता है, जिसको प्रकृति ने भी। इस बार 2078वां हम लोग ये मना रहे हैं। हाँ जी, इस बार 2078वां ये विक्रमी संवत है जी। और उसकी भी बहुत सारी पूजा आराधना की अगर हम बात करें तो क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? पूरा पूजा जो है 5:28 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है उस दिन जी। और 10:24 तक रहेगा, जो एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है जी।
उसके बाद में फिर 12 बजे के बाद आएगा, मैं समझता हूँ उससे पहले ही सब लोग कर लेते हैं और ये अच्छी बात है। इस बार क्या है, मंगलवार से शुभारंभ हो रहा है जी। इसलिए माँ का जो वाहन है अश्व है, इसमें माँ का अश्व आना कई लोग थोड़ा अशुभ भी मानते, पर लेकिन कोरोना काल में तो माँ अश्व पे आए तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल में इस दुष्ट को मारेगी, ऐसा विश्वास है। आपको लगता है कि ये जो नवरात्र हमारे आ रहे हैं इसमें कोरोना का अंत करने माँ आ रही है? हाँ, जरूर आ रही है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और माँ, मेरा विश्वास है जी। अब भक्तों का विश्वास तो माने रखा, बिल्कुल ठीक बात है। और शायद हो सकता है मैं भक्त ना हूँ पर लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जी। तो माँ जरूर ये। भाई रामनवमी भी है। हाँ, रामलला का प्राकट उत्सव रामनवमी का होता है जी। इस दिन भगवान रामलला ने नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, इस दिन भगवान राम ने अवतरण होकर के इस धरती पर आए थे अयोध्या में जी। और अब राम जन्मभूमि भी बनी ही रही है और उसका भी सबको बहुत बहुत बधाई और सबको साधुवाद।